नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे क्या है आदि शंकर द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी की महिमा। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम सह नावुतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवाव है तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषाव है। ओम शांति शांति अर्थ हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों गुरु और शिष्य को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं। हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। सौंदर्य लहरी संस्कृत सौंदर्य लहरी, जिसका अर्थ है सौंदर्य की लहरें, ऋषि आदि शंकर द्वारा लिखित संस्कृत में एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। कुछ लोगों का मानना है कि पहला भाग आनंद लहरी मेरु पर्वत पर स्वयं गणेश या पुष्पदंत द्वारा उकेरा गया था। शंकर के शिक्षक गोविंद भगवदपाद के शिक्षक ऋषि गौड़पाद ने पुष्पदंत के लेखन को याद किया, जिसे आदि शंकराचार्य तक ले जाया गया था। इसके 103 श्लोक छंद शिव की पत्नी देवी पार्वती दक्षिणायनी की सुंदरता, कृपा और उदारता की प्रशंसा करते हैं। सौंदर्य लहरी शाब्दिक अर्थ सौंदर्य का सागर आदि शंकराचार्य तथा पुष्पदंत द्वारा संस्कृत में रचित महान साहित्यिक कृति है। इसमें मां पार्वती के सौंदर्य कृपा का 103 श्लोकों में वर्णन है। भगवदपाद शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी प्रथम तांत्रिक रचना है, जिसमें 100 श्लोकों के माध्यम से आचार्य शंकर ने भगवती पराशक्ति पराम्बा त्रिपुर सुंदरी की कादि एवं हादि साधनाओं के गोप्य रहस्यों का उद्घाटन किया है और पराशक्ति भगवती के अध्यात्मोन्मुख अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया है। ये त्रिपुर सुंदरी रूप की उपासना का ग्रंथ है, इसलिए भी सौंदर्य लहरी है। भगवदपाद ने सौंदर्य लहरी की रचना कर भगवती के स्तवन से श्रीविद्या की उपासना एवं महिमा, विधि, मंत्र, श्रीचक्र एवं षटचक्रों से उनका संबंध तथा उन षटचक्रों के वेदरूपी ज्ञान के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। सौंदर्य लहरी में कुल 100 श्लोक हैं, जिनमें से आदि के 41 श्लोक आनंद लहरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। शेष 59 श्लोकों में देवी के सौंदर्य का नक्षिक वर्णन है। वस्तुतः आनंद ब्रह्मा का स्वरूप है, जिसका ज्ञान हमें भगवती करा देती है। अतः ब्रह्मा के स्वरूप आनंद को बताने वाली भगवती उमा के स्वरूप का प्रतिपादन शेष 59 श्लोकों में वर्णित है। तंत्र में कई यंत्र भी प्रयोग में आते हैं। ऐसे यंत्रों में सबसे आसानी से शायद श्री यंत्र को पहचाना जा सकता है। सौंदर्य लहरी के 32-33वें श्लोक इसी श्री यंत्र से जुड़े हैं। साधकों के लिए इस ग्रंथ का हर श्लोक किसी न किसी यंत्र से जुड़ा है, जिसमें से कुछ आम लोगों के लिए भी परिचित है, कुछ विशेष है, सबको मालूम नहीं होते। शिव और शक्ति के बीच कोई भेद न होने के कारण ये अद्वैत का ग्रंथ भी होता है। ये त्रिपुर सुंदरी रूप की उपासना का ग्रंथ है, इसलिए भी सौंदर्य लहरी है। कई श्लोकों में माता सृष्टि और विनाश का आदेश देने की क्षमता के रूप में विद्यमान है। सौंदर्य लहरी केवल काव्य ही नहीं है, ये तंत्र ग्रंथ है, जिसमें पूजा, यंत्र तथा भक्ति की तांत्रिक विधि का वर्णन है। इसके 2 भाग हैं। आनंद लहरी श्लोक 1 से 41, सौंदर्य लहरी श्लोक 42 से 103। एक बार ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य शिव और पार्वती की पूजा करने के लिए कैलाश गए थे। वहां भगवान ने उन्हें 100 श्लोकों वाली एक पांडुलिपि दी, जिसमें देवी के कई पहलुओं को उन्हें उपहार के रूप में वर्णित किया गया था। जब शंकर कैलाश के दर्शन कर लौट रहे थे, तब नंदी ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। उसने उससे पांडुलिपि छीन ली, उसे 2 भागों में फाड़ दिया, एक भाग लिया और दूसरा शंकर को दे दिया। शंकर शिव के पास दौड़े और उन्हें घटना सुनाई।
शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें 100 छंदों के प्रारंभिक भाग के रूप में 41 छंदों को अपने साथ रखने की आज्ञा दी और फिर देवी की स्तुति में अतिरिक्त 59 छंद लिखने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्लोक 1-41 भगवान शिव की मूल कृति है, जो तंत्र, यंत्र और विभिन्न शक्तिशाली मंत्रों के प्राचीन अनुष्ठानों पर बहुत प्रकाश डालते हैं। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा, चतुर्भी श्रीकंठे शिवयुवते भी पश्चभिरपि। नवचक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र, 5 शक्ति चक्र होते हैं। श्लोक 1-41 शिव और शक्ति के मिलन और संबंधित घटनाओं के रहस्यमय अनुभव का वर्णन करता है। शेष श्लोक अर्थात 42-100 की रचना स्वयं आदि शंकर ने की है, जो मुख्य रूप से देवी के स्वरूप पर केंद्रित है। सभी 100 श्लोकों को सामूहिक रूप से सौंदर्य लहरी के रूप में जाना जाता है। सौंदर्य लहरी केवल एक कविता नहीं है, यह एक तंत्र पाठ्य पुस्तक है जिसमें पूजा और प्रसाद, कई यंत्र, प्रत्येक श्लोक के लिए लगभग एक निर्देश दिया गया है। प्रत्येक विशिष्ट श्लोक से जुड़ी भक्ति करने की तंत्र तकनीक का वर्णन करना और उससे होने वाले परिणामों का विवरण देता है। श्लोक 42-100 अधिक सीधे हैं। वे देवी की शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हैं और कभी कभी उन्हें सौंदर्य लहरी भी कहा जाता है। 6 कुंडलिनी की अवधारणा। पहले 41 श्लोकों में माता की आंतरिक पूजा का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें कुंडलिनी, श्री चक्र, मंत्र, श्लोक 32-33 की अवधारणा की व्यवस्थित व्याख्या शामिल है। ये सर्वोच्च वास्तविकता को अद्वैत के रूप में दर्शाता है, लेकिन शिव और शक्ति, शक्ति धारक और शक्ति होने और इच्छा के बीच अंतर के साथ। शक्ति अर्थात माता या महा त्रिपुर सुंदरी प्रमुख कारक बन जाती है और शक्ति धारक या शिव एक आधार बन जाते हैं। प्रथम श्लोक में ही इस विचार का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। शक्ति के साथ संयुक्त शिव बनाने की शक्ति के साथ संपन्न है, या अन्यथा वह एक आंदोलन भी करने में असमर्थ है। इसी विचार को श्लोक 24 में लाया गया है। ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र नष्ट करते हैं और महेश्वर हर चीज को अवशोषित करते हैं और सदाशिव में आत्मसात करते हैं। आपकी लता जैसे भौहों से जनादेश प्राप्त करने पर सदाशिव सब कुछ पिछले की तरह गतिविधि में पुनर्स्थापित करता है। चक्र माता की ऐसी प्रधानता श्लोक 34 और 35 में भी देखी जा सकती है। सौंदर्य लहरी आदि शंकर की अप्रतिम सर्जना का अन्यतम उदाहरण है। निर्गुण निराकार अद्वैत ब्रह्म की आराधना करने वाले आचार्य ने शिव और शक्ति की सगुण रागात्मक लीला का विभोर गान किया है। पुरानी मान्यता है कि जब एक ही जगह पर एक ही स्वर में एकजुट होकर मंत्र का जाप किया जाए तो उस जगह ऊर्जा का ऐसा चक्र निर्मित होता है जो मनमंदिर, शरीर, आत्मा सभी को अपनी परिधि में ले लेता है। नाद ब्रह्म की कल्पना हमारे यहाँ उसी संदर्भ में स्वीकृत की गई है। आधुनिक विज्ञान भी नाद ब्रह्म के सामर्थ्य का, मंत्रों के उच्चारण की ताकत का इनकार नहीं करता है। सौंदर्य लहरी के अद्भुत पाठ से पूरे वातावरण में ऊर्जा महसूस होता है। एक दिव्य अनुभूति जिसमें रस भी है, रहस्य भी है और ईश्वर के साथ रम जाने की अदम्य इच्छा भी है। सौंदर्य लहरी के हर मंत्र में एक अलग शक्ति है, एक अलग भाव है। उत्तर भारत में जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वैसे ही दक्षिण में सौंदर्य लहरी का पाठ होता है। शिव और शक्ति के अभेद तथा परस्पर अपेक्षिता तथा शक्ति के कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन सौंदर्य लहरी में जिस प्रकार से प्राप्त होता है, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने अपनी शक्ति साधना के अनुभवों की हल्की सी झांकी सौंदर्य लहरी में प्रस्तुत की है। शक्ति के बिना शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषदकार के अनुसार यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। दुर्बलता के रहते ब्रह्म तक पहुंच सकने की क्षमता कहां से आ सकती है?
इस दृष्टि से ब्रह्मविद्या के सहारे ब्रह्मवेत्ता बनने और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के प्रयत्न में भगवान शंकराचार्य को शक्ति साधना करनी पड़ी। और इसके लिए योगाभ्यास के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के प्रयोग ही पर्याप्त नहीं रहे, वरन उन्हें पंच तत्वों की प्रवृत्ति का संचार और नियंत्रित करती अपराविद्या का अवलंबन लेकर शरीर और मन को भी समर्थ बनाना पड़ा। इस प्रयोजन के अपराविद्या की साधना में कुंडलिनी शक्ति को प्रमुख माना जाता रहा है। इसे कामकला या काम बीज भी कहते हैं। प्रजनन प्रयोजन में भी यह कला प्रयुक्त होती है और उसका जननेंद्रिय के गुह्य क्रियाकलापों से भी संबंध है, इसलिए उसे गोपनीय गिन लिया जाता है और उसकी चर्चा अश्लील मानी जाती है, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। अश्लील कोई अवयव या कोई क्रियाकलाप नहीं, प्रजनन को अपने यहाँ एक धर्म कृत्य माना गया है। 16 संस्कारों में गर्भाधान भी एक संस्कार है, जिसकी पृष्ठभूमि धर्म कृत्यों के देवता और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ विनिर्मित की जाती है। भगवान शिव का प्रतीक विग्रह जननेंद्रिय के रूप में ही है, जिसे धर्म भावना और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। निंदनीय वह प्रक्रिया ही हो सकती है जिसके द्वारा पशु प्रवृत्ति को भड़काने में सहायता मिले। शंकराचार्य ने भारती के प्रश्नों को ये कहकर टाला नहीं कि हम सन्यासी हैं, हमें काम विद्या के संदर्भ में कुछ जानना या बताना क्या आवश्यक है। वे जानते थे कि योग परा और अपराविद्या के सम्मिश्रण का नाम है। परा अर्थात ब्रह्मविद्या, ज्ञान विद्या, अपरा अर्थात शक्ति विद्या, आत्मवेत्ता को दोनों ही जाननी चाहिए। जो शक्ति है उसके सदुपयोग दुरुपयोग की जानकारी होना भी आवश्यक है। शरीर के क्रियाकलाप और मन के उल्लास जिस सूक्ष्म शक्ति से प्रेरित, प्रोत्साहित और कर्म प्रवृत्त होते हैं, उस कुंडलिनी शक्ति को उपेक्षा में नहीं डाला जा सकता। इस उपेक्षा से विकृतियां उत्पन्न होने और सदुपयोग की अनभिज्ञता से अहित ही हो सकता है। इसलिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी सभी के लिए उसे जानना आवश्यक है। मस्तिष्क के मध्य ब्रह्मरंध्र में ज्ञान बीज और जननेंद्रिय मूल में काम बीज स्थित है। काम बीज को नारी की योनि की संज्ञा दी जाती है और ज्ञान बीज को शिशन की। यह मात्र आकर्षक कल्पना ही नहीं, इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह ये दो अत्यंत सामर्थ्यवान, प्रचंड क्षमताओं से परिपूर्ण दो शक्ति संस्थान विद्यमान है। मस्तिष्क का सदुपयोग जानने और करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार भौतिक और आत्मिक प्रगति कर सकते हैं, उसी प्रकार काम शक्ति कुंडलिनी का सदुपयोग करके भी जीवन के हर क्षेत्र में उत्साह और उल्लास विकसित किया जा सकता है। न केवल शरीर और मन के विकास के लिए, न केवल भौतिक सफलताएं, समर्थताएं प्राप्त करने के लिए, वरन आत्मिक और भावनात्मक प्रगति के लिए इस शक्ति की प्रक्रिया का ज्ञान एवं अनुभव होना आवश्यक है। अध्यात्म शास्त्रों में कुंडलिनी के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है। योग राजोपनिषद के अनुसार पांचस्थल मूलाधार में कंद है, उसे कामरूप कामबीज कहते हैं। उसे ही वहनी कुंड अथवा कुंडलिनी तत्व कहते हैं। वायु पुराण के अनुसार जीव ने ब्रह्म से कहा, आप बीज हैं, मैं योनि हूं। ये क्रम सनातन है। कुंडलिनी स्थान पर अधोलिंग का, शिखा स्थान पर पश्चिम लिंग का और भरिकुटियों के मध्य ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र है जननेंद्रिय मूल कुंडलिनी चक्र, और पुरुष का मनुष्य शरीर से मस्तिष्क के मध्य ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र में अवस्थित है। जब तक दोनों का मिलन नहीं होता, बिजली की दो धाराएं पृथक पृथक रहने की तरह मानव जीवन में भी सब कुछ सूना रहता है। पर जब इन दोनों शक्ति केंद्रों का परस्पर संबंध, समन्वय, सहचर्य आरंभ हो जाता है तो ग्रीष्म और शीत के मिलने पर आने वाले बसंत की तरह जीवन उद्यान भी पुष्प पल्लवों से भर जाता है। इसी प्रयत्न के किए जाने वाले प्रयोग को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। शंकराचार्य के ज्ञान और अनुभव में यही कमी देखकर भारती ने उनकी साधना अपूर्णता को चुनौती दी थी और शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था।
काम केंद्र में स्फुरना बड़ी सरस और कोमल है। समस्त कलाएं और प्रतिभाएं वहीं पर केंद्रीभूत हैं। जो लोग उस सामर्थ्य को मैथुन प्रयोजन के तुच्छ क्रीड़ा कलोल में खर्च करते रहते हैं, वे उन दिव्य विभूतियों से वंचित रह जाते हैं जो इस कामशक्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़कर उपलब्ध की जा सकती है। आत्मविद्या के ज्ञाता इस कामशक्ति को न तो हेय मानते हैं और न तिरस्कृत करते हैं, वरन उसके स्वरूप, उपयोग को समझने और सृजनात्मक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के लिए सचेष्ट होते हैं। ब्रह्म को शिव और प्रकृति को शक्ति कहते हैं। इन दोनों के मिलन का अतीव सुखद परिणाम होता है। ब्रह्मरंध्र में अवस्थित और ज्ञान बीज और जन्नेन्द्रिय मूल में सन्निहित काम बीज का मिलन भी जब संभव हो जाता है, तो बाह्य और आंतरिक जीवन में आनंद, उल्लास का ठिकाना नहीं रहता है। ब्रह्मानंद की तुलना मोटे अर्थ में विषयानंद से की जाती रही है। यह अंततः शक्तियों का मिलन भी अलंकारिक भाषा में ब्रह्मैथुन कहा जाता है। कुंडलिनी साधना की जब प्राप्ति होती है तो इस स्तर का आनंद भी साधक को सहज ही मिलने लगता है। योगिनी तंत्र के अनुसार, हे पार्वती, सहस्रकमल में जो कुल और कुंडलिनी, महासर्प और महासपिनी का मिलन है, उसी को यतियों ने परम मैथुन कहा है। तंत्र सार के अनुसार आत्मा को परब्रह्म के साथ प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध करके परम रस में निमग्न रहना, यही यतियों का मैथुन है, कामसेवन नहीं। एडा, सुषुम्ना और जीवात्मा संगम इसे मैथुन सुख कहते हैं। शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी में कुंडलिनी शक्ति को रूपवती युवती के रूप में चित्रित किया गया है और उसके ब्रह्ममिलन को काम कलोल, मैथुन की भाषा में चित्रित किया गया है। संत कबीर की उल्टा बासियों में इसी प्रकार का प्रयोग है। उन्होंने जीवात्मा को प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। कुंडलिनी विद्या को इसीलिए भुक्ति और मुक्ति उभय शब्दाएं प्रदान करने वाली कहा गया है। वह दीप्तिमान देवी सौम्या, भोगिनी, भोगशायिनी, त्रैलोक्य सुंदरी, रम्य, सौम्य रूपा और कामचारिणी है। सौंदर्य लहरी के कतिपय श्लोकों में कुंडलिनी के काम बीज की महत्ता और उसकी उपलब्धियों की ओर संकेत किया है। नीचे उनमें से कई श्लोक इसलिए दिए जा रहे हैं कि आत्मसाधना के पथ पर चलने वाले पथिक ये समझ सके कि अपने अंतरंग में भरी हुई क्षमता का श्रेष्ठतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। काम बीज का भोंडा लाभ तो पशु पक्षी, कीट पतंग सभी उठाते हैं, पर यदि उसका विशिष्ट उपयोग संभव हो सके तो उससे असंख्य गुनी आनंद, उल्लास भरी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कुंडलिनी जागरण से जहां ब्रह्मानंद की हिलोरें अंतःकरण को विभोर करती हैं, वहां उनमें ये क्षमता भी है कि शारीरिक आनंद को न केवल उत्साहवर्धक बना सके, वरन उपयोगी भी बना सके। ऐसे हास विलास शरीरों की जितनी क्षति करते हैं, उससे अनेक गुनी उपलब्धियां भी लाकर रख देते हैं। इस प्रकार उस शक्ति का भौतिक उपयोग भी उतना ही आनंदमय, उत्साहवर्धक और लाभदायक बन जाता है, जिससे गृहस्थ और ब्रह्मचर्य का समन्वित लाभ प्राप्त किया जा सके। 15. सौंदर्य लहरी मंत्रोच्चारण अनुष्ठान में भाग लेने से आपको निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 1. समस्त मनोकामनाओं व इच्छाओं की पूर्ति होती है। 2. आपको उत्तम स्वास्थ्य, धन, ज्ञान व समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. संतान सुख व दीर्घायु प्राप्त होती है। 4. संपूर्ण शक्ति, बल व विजय की प्राप्ति होती है। 5. किसी को भी आकर्षित करने व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। 6. रोगों से मुक्ति व सुरक्षा प्राप्त होती है। 7. बुरे जादू व भय का नाश होता है। 8. परम शक्ति व आनंद प्राप्त होता है। सौंदर्य लहरी के विशेष श्लोक। सौंदर्य लहरी में इसी तथ्य का प्रतिपादन करने वाली कुछ भगवान शंकराचार्य की अनुभूतियां हैं, जो समझने योग्य है। उनमें से कुछ नीचे देखिए। 1. श्लोक भावार्थ, जो स्तन मुख की तरह गोल तथा एक मुख वाला है, उसके नीचे 3 गुहा सदृश घर बने हुए हैं।
ऐसी कामकला का कोई कामी मनुष्य उपभोग करता है तो उसकी कामना पूर्ण होती है और वह स्वयं कामरूप हो जाता है। 2 श्लोक भावार्थ। बल खाती हुई कटी, भ्रमरी जैसी चंचलता। अलकावली से आच्छादित मुख, कमल पुष्पों जैसा परिहास, स्फटिक जैसे दांतों से युक्त हे देवी, तेरी मुस्कुराहट के समय निकलने वाली सुगंध से कामधन करने वाले शिव जी भी ब्रह्म की तरह उन्मत्त हो जाते हैं। संकेत: मन को सिकोड़कर बैठे हुए, निष्क्रिय, निराश और नीरस लोग भी कुंडलिनी की स्फुरना प्राप्त करके इठलाते हुए, भ्रमरी जैसे सक्रिय, अलकावली जैसे स्निग्ध, शोभित, बढ़ चलने वाले, हंसमुख स्वभाव और अपनी वाणी से सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले बन जाते हैं और निष्क्रिय लोगों को भी आशा और स्फूर्ति की उमंग से उन्मत्त कर देते हैं। 3 श्लोक भावार्थ। तेरे विशाल नेत्र कानों तक जा पहुँचे हैं और 2 पलकों को पंखों की तरह धारण किए हुए हैं। ये कान तक तने हुए कामदेव के पुष्प बाण शिवजी के चित्त को भी अशांत कर देते हैं। संकेत: कुंडलिनी साधक का दृष्टिकोण विशाल, परिष्कृत और दूरदर्शी हो जाता है। 4 श्लोक भावार्थ। विशाल नेत्र अर्थात विशाल हृदय एवं विशाल दृष्टिकोण का विस्तार। उन पर मर्यादा और लोकहित के 2 बंधन अर्थात पलक पंख। इस आंतरिक सुसंपन्नता से समर्थ बना हुआ साधक अपने प्रतिपादन पर भगवान का भी सिंहासन हिला सकता है और ईश्वर की भी निष्क्रियता को उसी तरह क्रियाशील बना देता है जैसा कि कामदेव ने शिवजी के चित्त को भी अशांत कर दिया था। पूर्वकाल में विष्णु ने तुम्हारी आराधना करके मोहिनी रूप पाया और शिवजी के मन में भी काम विकार उत्पन्न कर दिया। कामदेव भी तुम्हारी ही आराधना से अपनी पत्नी का नयनाभिराम बना हुआ है और बड़े बड़े मुनियों के मन में भी क्षोभ उत्पन्न करता रहता है। संकेत: मोहिनी वो जो दूसरों को मोहित कर ले पर स्वयं मोहित न हो। योग साधना से मनुष्य में वे सद्गुण विकसित होते हैं जिनके कारण दूसरे सभी लोग उससे प्रभावित एवं आकर्षित होते हैं। परिष्कृत दृष्टिकोण हो जाने पर मनुष्य स्वभावतः सम्मान और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। यही व्यक्ति का मोहिनी रूप है। इस सफलता को पाने के साथ साथ आत्मवेता स्वयं किसी पर मोहित नहीं होता। न व्यक्ति न पदार्थ दोनों में उसे आकर्षण नहीं होता। वह तो अपनी आत्मा पर ही मोहित रहता है, इसलिए उसका प्यार कर्तव्य एवं आदर्श की परिधि में सीमाबद्ध हो जाता है। ऐसी मोहिनी वृत्ति कुंडलिनी साधना के प्रभाव से उपलब्ध होती है। कुंडलिनी जागरण के साथ घटाव साथ कामवृत्ति का भी परिष्कार होता है। बहिर्मुखी लोगों के मन में उससे काम क्षोभ भी उत्पन्न हो सकता है और बढ़ सकता है, पर विज्ञ साधक उसे रचनात्मक प्रयोजन में मोड़कर जीवन को अधिक सरस एवं उल्लसित बना लेते हैं। 5 श्लोक भावार्थ। कामदेव पुष्पों का धनुष, भ्रमरी की रस्सी, 5 विषयों के बाण, वसंत रूपी सेनापति, मलयगंध रूप रथ में बैठकर शरीर न रहते हुए भी सारे जगत को अकेला जीत लेता है। उस कामदेव को ये सामर्थ्य तुम्हारी कृपा से ही प्राप्त होती है। संकेत: कुंडलिनी का केंद्र जन्नेन्द्रिय मूल में रहने से काम प्रवृत्ति का प्रदीप्त होना स्वाभाविक है। ये प्रवृत्ति इच्छा और क्रिया दोनों का सृजन करती है। मस्तक में उपस्थित ज्ञान केंद्र के निर्णयों को आकांक्षा एवं क्रिया के रूप में बदल देना इसी शक्ति का कार्य है। काम प्रवृत्ति मनुष्य का मन, शरीर और स्वभाव सभी प्रफुल्लित, आशान्वित एवं स्फूर्तिवान रहते हैं। इसका सदुपयोग होने से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से कामदेव सरीखा आकर्षक हो जाता है। पुष्पों की तरह हंसता, मुस्कुराता मुख, भ्रम जैसी दिव्य रसिकता, 5 ज्ञानेंद्रिय का निग्रह, मलयगंध जैसी प्रवृत्ति से संपन्न होने वाला व्यक्ति अकेला ही संसार को प्रभावित कर सकता है। काम प्रवृत्ति के सदुपयोग का यही स्वाभाविक परिणाम है। कुंडलिनी शक्ति की कृपा से यह उपलब्धियां सहज ही संभव हो जाती है। 6 श्लोक भावार्थ। वृद्ध, कुरूप, क्रीड़ा से अनभिज्ञ जड़ मनुष्य भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर इतना कमनीय और रमणीय हो जाता है कि अनेक युवतियां उसके पीछे असंयमी होकर अस्त व्यस्त की तरह भागने लगती हैं। संकेत:
मानसिक दृष्टि से निराश को वृद्ध, दुर्गुणी को कुरूप और नीरस, कर्कश स्वभाव वाले को मूढ़ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति भी कुंडलिनी साधना से सहृदय, सज्जन, सद्गुणी और सरस बनकर एक प्रकार से अपना आंतरिक कायाकल्प ही कर डालता है। 7 श्लोक भावार्थ। रिद्धि और सिद्धियां उसके पीछे ऐसे ही भागती हैं जैसे कुलता नारियां किसी रूप, सौंदर्य संपन्न आकर्षक स्वभाव वाले कामुक युवक के पीछे बिना बुलाए ही फिरने लगती है। संकेत। महाशक्ति की साधना से उत्पन्न आकर्षण प्राण प्रवाह, काम के प्रभाव से अनेक सत्प्रवृत्तियां और सफलताएं आकर्षित होने लगती हैं। जैसे खिले हुए फूल पर तितलियां और मधुमक्खियां मंडराती हैं, वैसे ही उस साधक को विभूतियों का दुलार और सहयोग अनायास ही सब ओर से प्राप्त होता है। ये प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है और परिस्थितियां उसके इशारे पर नाचती, बदलती, संभलती रहती हैं। 8 श्लोक भावार्थ। तेरी काम कला के प्रभाव से मनुष्य के लिए स्त्रियों के मन में तुरंत क्षोभ उत्पन्न कर देना बाएं हाथ का खेल होता है। सच तो ये है कि तेरी साधना करने वाला इन सूर्य चंद्रोरूपी 2 स्तनों वाली प्रकृति तरुणी को भी अपने इशारे पर नचा सकता है। 9 श्लोक भावार्थ। तुम्हारी ही दी हुई वाक शक्ति से तुम्हारी ही स्तुति करना, सूर्य को दीपक दिखाना, ओस से चंद्रमा को अर्घ चढ़ाने अथवा समुद्र के ही जल कणों से महासागर करने जैसा ही बाल प्रयास है। संकेत। मनुष्य के पास जो कुछ है सो सारा वैभव इस कुंडलिनी नाम से संबोधित पराशक्ति का ही है। तुम्हारी दी हुई वाणी, काया, चेतना तथा सामग्री से ही तुम्हारा स्तवन वंदन कैसे हो। इसका विकल्प यही है कि साधक अपना आत्मसमर्पण इस सत्ता के चरणों में करके उसी के दिव्य संकेतों के अनुरूप दिव्य जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाए और सच्ची साधना करने वाले सच्चे साधक को लोक परलोक में आनंद उल्लास भरा रखने वाली परम गति को प्राप्त करे। 10 श्लोक भावार्थ। तेरे स्तनों से बहने वाले ज्ञानामृत रूपी पेय पान करके ये द्रविण शिशु शंकराचार्य प्रौढ़ कवियों जैसी कमनीय कविताएं रच सकने में समर्थ हो गया। संकेत। श्री आद्य शंकराचार्य अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मैं तुच्छ सा द्रविड़ वंश का बालक कुंडलिनी माता का ज्ञानामृत रूपी पेय पान करने के कारण इतना समर्थ हो गया कि बचपन में ही प्रौढ़ कवियों जैसा साहित्य सृजन करने लगा। ऐसा ही मेधा प्रगति का लाभ दूसरे श्रद्धावान साधक भी उठा सकते हैं। एक गाथा ये प्रचलित है कि एक बार शंकराचार्य के पिताजी कहीं प्रवास में गए और अपनी अनुपस्थिति में अपनी पत्नी को भगवती के विग्रह की पूजा करते रहने का निर्देश कर गए। इसी बीच एक दिन शंकराचार्य की माताजी पूजा न कर सकी तो उन्होंने बालक को दूध लेकर भगवती का भोग लगाने भेजा। भोग लगाया पर दूध ज्यों का त्यों रखा रहा। तब बालक ने रोकर पीने की प्रार्थना की। भगवती ने उसे पी लिया। अब बालक को और व्यथा हुई। भोग से बचा दूध उन्हें मिलता था, वह तो भगवती पी गई, उसे खाली हाथ रहना पड़ा। दूध न मिलने के कारण रोते हुए शंकराचार्य को भगवती ने छाती से लगा लिया और उसे स्तनपान कराया। इसे पीते ही वे प्रचंड विद्वान और प्रखर कवि हो गए और अद्भुत रचनाएं करने लगे। इसी घटना का संकेत सौंदर्य लहरी के श्लोक 75 में मिलता है। श्री शंकराचार्य की भाव विभोरता देखते ही बनती है। महाशक्ति के अनुग्रह से वे जिस प्रकार कृतकृत्य हुए और उन्होंने उसकी महान संभावनाओं तथा अनुकंपाओं का स्वरूप समझा, उसे देखते हुए ये भाव विभोरता उचित भी है। श्री आद्य शंकराचार्य के कुंडलिनी अनुभव 11 श्लोक भावार्थ। मैं अपनी 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 मन, इन 6 पैरों से षट पद भ्रम की तरह तुम्हारे पतितों को उबारने वाले चरण कमलों का मकरंद पान करता रहूं। संकेत। श्री आद्य शंकराचार्य कुंडलिनी शक्ति की महान उपलब्धियों का रसास्वादन करते हुए आनंद विभोर होकर एकमात्र यही का मना करते हैं कि उस महासत्ता पद पद्मों का षट पद भौरे की तरह मकरंद पान करते रहें। षट चक्रों की आराधना में निरंतर संलग्नता का भाव भी षटपद शब्द में है।
इस मार्ग पर चलने वाले हर साधक को उपलब्ध आनंद की अनुभूति करते हुए ऐसी ही आकांक्षा उमड़ती है। 12 श्लोक भावार्थ। मैं अपनी 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा मन, इन 6 पैरों से षटपद ब्रह्म की तरह तुम्हारे पतितों को उबारने वाले चरण कमलों का मकरंद पान करता रहूं। संकेत। श्री आद्य शंकराचार्य कुंडलिनी शक्ति की महान उपलब्धियों का रसास्वादन करते हुए आनंद विभोर होकर एकमात्र यही कामना करते हैं कि उस महासत्ता पद पद्मों का षटपद भौरे की तरह मकरंद पान करते रहें। षट चक्रों की आराधना में निरंतर संलग्नता का भाव भी षटपद शब्द में है। इस मार्ग पर चलने वाले हर साधक को उपलब्ध आनंद की अनुभूति करते हुए ऐसी ही आकांक्षा उमड़ती है। 13 श्लोक भावार्थ। हे माँ, मेरे सभी वाक्य जप हो, हाथों की सभी क्रियाएं मुद्रा हो, हर कदम प्रदक्षिणा हो, आहार के ग्रास आहुतियां हो, मेरे प्रणाम तुम में तादात्म्य हो, मेरे सभी सुख तुम्हारी अखिल आत्मा में समर्पित हो मैं जो कुछ भी करूं सो सभी तुम्हारी पूजा में गिने जाएं। संकेत। कुंडलिनी शक्ति से उपलब्ध आत्मिक शक्ति एवं उत्कृष्ट विचारणा के आधार पर साधक की विचारणा तथा क्रिया देवोपम हो जाती है और उसके द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार कार्य भगवान की आराधना जैसा ही मंगलमय होता है। मनुष्य शरीर में देवत्व का उदय करने में कुंडलिनी शक्ति का अनुपम योगदान मिलता है। श्री शंकराचार्य ने बहुत कुछ पा लेने के बाद अंतिम रूप में यह मांगा है कि वे सर्वतभावन महाशक्ति में ही लीन हो जाएं। संयम ही समस्त सिद्धियों का आधार है और संयम की प्रथम सीढ़ी है वाचोगुप्ति अर्थात वाणी का संयम। सौंदर्य लहरी के श्लोक 1 से 16 का हिंदी अनुवाद। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु न चेदेव देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि अतत्वाराध्यान हरिहरविरिंचाद्भिरपि प्रन्तु स्तोतुं वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। 1 शिव को कल्याण का पर्याय और आदि देव माना गया है। उनके वाम विभाग दाहिने अंग में गिरिजा शक्ति स्वरूपा हृदय स्पंदनवत विद्यमान है। भगवान शिव शक्ति से युक्त होकर ही समस्त सृष्टि का संचालन करने में समर्थ हो पाते हैं। शिव शक्ति पुराक है। शिव संकल्प है तो शक्ति उसे पूर्ण करने की क्रिया शक्ति। पराशक्ति भगवती त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी ना हो तो उनमें स्पंदन भी संभव नहीं। शिव त्रयंबक कहे जाते हैं। शक्तिहीन सृष्टि स्थिति संहार का संतुलन नियमन रखने में भी अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं पाते। प्रकृति के बिना पुरुष मात्र कल्पना भर है। हे मां, जिनके अनेकों जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ हो वही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा आराध्य पूजनीय आपकी श्री की स्तुति पूजन वंदन आराधन करने का अधिकारी बन आपके श्री चरणों की धूल चरण धूली चरणों की रज प्राप्त कर सकता है। इच्छा ज्ञान क्रिया ये 3 प्रकार की शक्ति मानी गई है। इस त्रिगुणात्मिका शक्तियों के बिना हीन होकर स्वयं शिव भी कोई गति या कार्य करने में समर्थ नहीं माने जाते। शिव शक्ति को एक दूसरे के पूरक माना गया है, तभी ये एकात्म स्वरूप से सारी लीलाएं करने में समर्थ हो पाते हैं। शिव हम वाच्य है और शक्ति सहवाच्य, और इस दोनों के भिन्न होने से क्रिया संभव ही नहीं। ये एकाकार हो तभी हम जोड़ सह इक्वल्स हंस मंत्र सिद्ध होता है, जिसे उल्टा करने पर भी स्वयं रूप बनता है। ह और स आदि विद्या के प्रथम 2 अक्षर है, यही विशुद्ध श्रीविद्या का संकेत करते हैं। तनियासा पासु तव चरण अपन के रुभव विरिंचिव विरचति लोकान्विकलम बहत्येन शौर्य कथमपि सहस्रेण शिरसा हरसक्षुद्यैन भजति भसितोऽधूलन विधीन। 2 हे माँ, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, आपके अति कोमल कमल समान श्रीचरणों के स्पर्श से दिव्य बनी धूल की रच की कृपा से ब्रह्मा निरंतर सृष्टि के नवसर्जन करने में रत रहते हैं। प्रतिपालक कहे जाते स्वयं विष्णु शेषवतार धारण कर अपने सहस्त्र सिरों से
आपकी श्रीचरण धूलि से उत्पन्न समस्त लोक के प्रतिपालन का सामर्थ्य और दायित्व धारण करते हैं। सर्व संहारक स्वयं रुद्र आपकी दिव्य चरण रज को ही अपने सर्वांग भस्मवत धारण कर लेपन करते हैं। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मूर्ति पराशक्ति और आपके श्री बीज का आराधन कर कृतकृत्य हो जाते हैं। आपकी करुणा से ही सभी सामर्थ्य से संपन्न बने रहते हैं। गति के भी 3 प्रकार माने गए हैं, मन, वाचा और देह। गति को क्रियात्मक स्वरूप देने में चरण प्रमुख देह अवयव है। पराशक्ति की अद्भुत गति स्पंद गति विद्या अविद्या का रूप धारण करती है। उन्हीं की गति और विक्षेप से अनंत सूक्ष्म अणु की सृष्टि होकर उनसे अनंत ब्रह्मांड, सूर्य आदि ग्रह, आकाश, गंगा, नक्षत्र आदि नभमंडल का प्रादुर्भाव होता है। सप्त आकाश, सप्त पाताल, मध्य में भूलोक, मृत्युलोक या ये प्राणी जगत का सर्जन और उसमें जीव सृष्टि का प्रारंभ होता है। मूल चेतना और इन्हें प्राण देकर स्पंदित बनाए रखने का सामर्थ्य आपके श्री चरणों की रज मात्र से प्रकट होता है। यही मूल चेतना का महात्म सर्वविदित है। अविद्या नामंत स्तिमिर मिहिर द्वीप नगरी जदाना चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुतिझरी दरिद्राना चिंतामणि गुणनिका जन्मजलधो निमग्नाना दष्ट्रा मुरारिपु वराहस्य भवति। 3 सचराचर जगत में अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान और बुद्धि स्वरूप से नष्ट करने वाली मणिद्वीप नगरी का प्रागट्य आपके श्रीचरणों की धूल की रज से ही प्रकट होता है। अज्ञानियों के लिए आत्मज्ञान रूपी वांछित फल प्रदान करने वाले कल्पवृक्ष के पुनि से निकालने वाला पराग, अर्थहीन दरारिद्रियों के लिए सकल संपत्ति का स्वामी बनने वाली चिंतामणि, ये सभी और अन्य दुर्लभ माने जाते इच्छित कामनाओं की पूर्ति के साधन आप ही का कृपा प्रसाद है। जैसे भवसागर में डूबे हुए समस्त जीवों के उद्धार हेतु भगवान विष्णु के वराह स्वरूप के 2 दंत ही उभरने का एकमात्र आश्रय है। विद्या के 2 भेद है, अविद्या और विद्या। इन्हीं को परा और अपरा कहा जाता है। चतुर्वेद 6 वेदांग ये समस्त अपरा विद्या है, और जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसे परा विद्या कहा जाता है। इसीलिए केवल वेद या शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों को विद्वान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से उत्पन्न अहम का परित्याग कर सहज भाव से विनम्र ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु मुमुक्ष ही परा विद्या का अधिकारी बनता है। समस्त इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाले माने गए सभी उत्तम साधन जैसे कल्पवृक्ष, चिंतामणि या कामधेनु आदि सभी मां भगवती की ही कृपा प्रसादी है। त्वदन्यः पाणिभयाम भयवर्धो दैवतगणः त्वमेका नैवासी प्रकटितव्राभित्यग्निया भयात् त्रातुः दातुः फलमपि च वाञ्छास्मधिक शरण ये लोकाना तव ही चरणावेव निपुनो। 4 समस्त चर अचर जगत का अंतिम आश्रय और शरणालय आपके श्री चरण है। हे मां, आपके तेज और चेतना से ही सामर्थ्यवान होकर अन्य समस्त देवगण अभय या वरद मुद्रा प्रदर्शित कर अपने भक्तों को क्रमशः सभी भय से मुक्ति, सर्व संपदाओं से विभूषित होने का संकेत देते हैं। केवल आप ही हो जो अभय मुद्रा या आवश्यकता पूर्ति की वरद मुद्रा का प्रदर्शन, अभिनय नहीं करते हो, क्योंकि आपके श्री चरण की रज मात्र भी उतनी सामर्थ्यवान है, जिससे आपके शरणागत या आश्रित भक्त गण की अनेकों जन्म जन्मांतर की सभी कामना, जन्म मरण रूप भवसागर से मुक्ति, समस्त भय व्याधि त्रिविध ताप का शमन और वांछित संपदाओं के उपभोग और मुक्ति की प्राप्ति की मंशा आपके चरण रज से ही परिपूर्ण हो जाती है। री क्ली ये त्रिगुणात्मिका के दिव्य बीज मंत्र माने जाते हैं। इन्हीं का आराधन वाग, चित्त और क्रिया का मूल उद्भव स्रोत माना गया है। श्री चक्र के मध्य में त्रिकोण का स्वरूप इन्हीं त्रिगुण शक्तियों महासरस्वती, वाग, महालक्ष्मी, चित्त, महाकाली, क्रिया का निवास माना जाता है, जो सभी इच्छित कामनाओं की पूर्ति, भक्ति और अंततः परम दुर्लभ मुक्ति भी प्रदान करते हैं। महादेवी की राजोपचार पूजन प्रणाली में इन्हीं त्रिगुणात्मिक दुर्गा का विविध उपचार प्रणाली से आराधन करने का
पात्रासादन से महापूजन का प्रावधान देखा जाता है। अन्य देवी देवताओं के आराधन से इच्छित कामना की या मुक्ति दोनों में से एक की ही पूर्ति संभव है, लेकिन केवल भागवती पराम्बा का श्रीचक्र आराधन ही भक्तों का कामनाओं की पूर्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है, जो अति दुर्लभ माना जाता है। हरित्वा आराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननी नारी भूत्वा पुरारिपुंपी क्षोभमनयत स्मर्पित्वा नत्वा रतिनलेहेन वपुषा मुनीनाम्प्यन्तः प्रभवती ही मोहाय महताम। 5 आपका आराधन करने वाले समस्त शरणागत भक्तों को सर्व सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ। समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत की प्राप्ति के विवाद का शमन करने हेतु स्वयं विष्णु ने आपका ही आराधन किया था और नारी का मोहिनी रूप धारण कर त्रिपुरसुर का वध करने वाले भगवान शिव के मन में भी क्षोभ उत्पन्न किया था। आपके काम बीज क्ली का आराधन करके ही स्वयं कामदेव स्वयं के सुखों का त्याग कर अपनी पत्नी रति के अधरों से चुंबित सुंदरतम देह से ग्रविष्ट होकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों की तपस्या में उनके अंतःकरण में संसार के प्रति मोह और कामासक्ति उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। संकेत: प्रजनन के देवता कामदेव ने कादिका बीज क्ली की उपासना की थी। कामदेव अपने आराधन से इतने समर्थ हो गए कि सभी देव और ऋषिगण को मोहित और देह के प्रति आकर्षित कर जनित क्रियाओं में रत रहने का चित्तभ्रम स्थापित करते हैं। माया बीज री और काम बीज क्ली के योग से ही हलीबले इस परम साध्य मंत्र का उद्धार है। यही सौभाग्य, संतति और अन्य नानाविध इच्छाओं की पूर्ति करता है। धनुः पौष्प मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा वसंतः सामतो मलयमृदायोधनर्थ तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपान अपान गाते लब्ध्वा जगदिद मनंगो विजयते। 6 हे हिमगिरिसूते, कामदेव का धनुष पुष्पों से बना हुआ है और प्रत्यंचा डोरी मधुर गुंजन करते भ्रमरों से गूंथी गई है। 5 विषय रस रूप गंध शब्द स्पर्श उनके 5 तीर काम बाण है जो सुवासित पुष्पों के बने माने गए हैं। बसंत ऋतु उनका मंत्री और उनका रथ माल्यागिरी का मंदगति से चलने वाला अति सुगंधित वायु है। और वे स्वयं अनंत शिव जी ने देह को भस्म कर दिया था, तभी शरीर या देह रहित है। फिर भी वो इस परम दिव्य शस्त्रों को लेकर समस्त जगत को अकेला ही जीत लेता है। उस पर आपके आराधन के फल स्वरूप आपकी अनिर्वचनीय किंचित कृपा का ही ये फल है कि वो सर्वत्र विजयी होता है। संकेत: काम से ककार, मलय से लकार, मौर्वी से ई और पुष्प से अनुस्वार लेकर कली का उच्चारण किया जाता है। कामभाव को साधना समाधि के लिए बड़ा विज्ञ माना जाता है। जो स्वयं शिव की समाधि में भी विक्षेप कर सके उसकी प्रबलता सर्वविदित है। काम का क्षय विशुद्ध ब्रह्मज्ञान के उदय से ही संभव होता है। सामान्यतः साधक को काम भाव से ग्रसित कर आराधन से दूर करने की मंशा काम में देखी जाती है। इसीलिए सभी मुमुक्षुओं को भगवती परा का शरण लेना अनिवार्य माना जाता है। माँ की कृपा और उन्हीं के श्रीचरण का निरंतर ध्यान करने से काम का प्रभाव बलहीन होता देखा जाता है। क्वनकांचीदमा करिकल्भकुंभस्तनंता परीक्षिणा मध्ये परिणत शरद चंद्रवदना धनुर्बाणा पाश श्रीनिम्पी दधाना करतलह पुरस्तादास्ता नह पुरमथितुराहो पुरुषेका। 7 अपनी कटी प्रदेश कमर में कल कल ध्वनि करने वाले घुंघरुओं से युक्त मेखला धारण किए हुई, हाथी के बच्चे के मस्तक पर स्थित कुंभों घड़ा के समान स्तनों के भार से थोड़ी झुककर खड़ी हुई, अत्यंत पतले कटी प्रदेश वाली, शरदृ ऋतु के पूर्णिमा के चंद्र के समान मुख वाली, हाथों में ईख से बना हुआ धनुष, विषय रूपी 5 पुष्पबाण, राग रूपी पाश एवं क्रोध रूपी अंकुश इत्यादि धारण करने वाली तथा जागृत स्वप्न और सुसुप्ति रूपी त्रिपुर का संहार करने वाले परम शिव के अहंकार स्वरूपिणी वह परम दिव्य पराशक्ति हमारे सामने ध्यान में विराजित रहे। बाण से ब, करतल से ल, मथितु से ओ और आस्था से अनुस्वार लेकर ब्लू बीज का ग्रहण किया जाता है। री ब्लू
इस बीज का जप आर्धक को देवी का सायुज्य सुलभ कराता है। सुधा सिंधोर्मध्य सुरविट पिवोटि परिवृते मनिद्वीपे नीपोपवनवती चिंतामणि गृहे शिवाकरे मंचे परम शिवरंकनिल्या भजन्ति त्वा धान्याः कतिचन चिदानंद लहरीम। 8 अमृत समुद्र के मध्य में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्षों की वाटिकाओं से घिरे हुए मणियों के द्वीप पर्वत में नीप कदम वृक्षों के उपवन के मध्य चिंतामणियों से निर्मित भुवन में परम मंगल रूपी रत्नजड़ित त्रिकोणाकृति मंच पर परम शिव की गोद में विराजमान चिदानंद लहरी स्वरूप आपका ध्यान कोई विरल अनेक जन्मों के पुण्य से पुलकित जन ही कर सकता है। वे धन्य है। भगवती के भजन आराधन से चिदानंद की दिव्य तरंगों की जो अनुभूति होती है, ऐसे साधक आराधक अल्प ही होते हैं। जिन पर भगवती की ऐसी कृपा हो, वे ही अपने आराधन में सफल हुए माने जाते हैं। शिवजी की गोद में शक्ति को देखना, ये कोई प्रणय मुद्रा ना समझकर शिव शक्ति का एकात्म भाव देखना ही उचित माना जाएगा। मही मूलाधारे कंपी मणिपुरे हुत्वः स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदि मरुत्माकाशमुपरि मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपत सहस्रारे पद्मे सहरहसी पत्या विहरसे। 9 मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व को एवं जल को भी मूलाधार चक्र में ही, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व को जिसकी स्थिति स्वाधिष्ठान चक्र में है, हृदय स्थित अनाहत चक्र में वायु तत्व को और उसके ऊपर विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व को और भौहों के ब्रह्म मध्य आज्ञा चक्र में मन तत्व को, इस प्रकार सकल कुल पथ शक्ति के मार्ग सुषुम्ना मार्ग के द्वारा सभी चक्रों का भेदन करके सहस्त्रदल वाले कमल में अपने पति शिव से युक्त होकर विहार करती है। भेदन के समय शक्ति की गति मूलाधार से सहस्त्रार की ओर होती है। सहस्त्रार से नीचे उतरते समय वह नाड़ियों को अमृत से सींचती हुई मूलाधार की ओर लौटती है। पिछले श्लोक में कुंडलिनी को जागृत होकर मूलाधार से सहस्त्रार यात्रा की अत्रेय भूमिका के दिव्य वर्ण के बाद इस श्लोक में कुंडलिनी की प्रत्यावृत भूमिका का वर्णन है। कु अर्थात पृथ्वी तत्व जहाँ लीन होता है उसे कुल कहते हैं, वही आधार चक्र है। लक्षणा करने से सुषुम्ना मार्ग ही कुल है, ये सिद्धांत होता है। यही कौलमत का रहस्य भी है। सुषुम्ना के मूल में कमल कंदाकार छिद्र में विहारने वाली ही कुंडलिनी शक्ति है और वही परम दिव्य श्री विद्या है। 4 शिव चक्र, उनसे भिन्न 5 शिव युवतियाँ शक्ति चक्र तथा प्रपंच के मूल कारण 9 तत्व से युक्त आपका निवास स्थान 43 कणों का बना हुआ है, जो शंभु के बिंदु स्थान से भिन्न है। वो अष्टदल 16 दल 3 रेखाओं एवं 3 वृत्तों से युक्त है। संकेत, सहस्त्रार चक्र में रखे हुए आपके श्री चरणों के मध्य में से जरने वाली अमृत धाराओं की वर्षा से पंचमहाभूतों से रचित शरीर की समस्त नाड़ियां प्रपंच को सींचती हुई अपने मूल स्थान मूलाधार को लौटकर अपना रूप सर्प के समान मंडलाकार में परिवर्तित कर 3.5 कुंडल डालकर छोटे छिद्र वाले कुहर गुफा में सोती है। सहस्त्रार से नीचे मूलाधार को उतारने को अन्वय भूमिका कहते हैं। पिछले श्लोक में कुंडलिनी को जागृत होकर मूलाधार से सहस्त्रार यात्रा की अत्रेय भूमिका के दिव्य वर्ण के बाद इस श्लोक में कुंडलिनी की प्रत्यावृत भूमिका का वर्णन है। कु अर्थात पृथ्वी तत्व जहाँ लीन होता है उसे कुल कहते हैं, वही आधार चक्र है। लक्षणा करने से सुषुम्ना मार्ग ही कुल है, ये सिद्धांत होता है। यही कौलमत का रहस्य भी है। सुषुम्ना के मूल में कमल कंदाकार छिद्र में विहारने वाली ही कुंडलिनी शक्ति है और वही परम दिव्य श्री विद्या है। चतुर्भिः श्रीकंठैः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि प्रभिनाभिः शंभोनवभिरपि मूल प्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशद्वसुडलकलाश्रत्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरण कोणाः परिणता। 11 4 शिव चक्र, उनसे भिन्न 5 शिव युवतियाँ शक्ति चक्र तथा प्रपंच के मूल कारण 9 तत्व से युक्त आपका निवास स्थान 43 कणों का बना हुआ है,
जो शंभु के बिंदु स्थान से भिन्न है। वो अष्टदल, 16 दल, 3 रेखाओं एवं 3 वृत्तों से युक्त है। अति गुप्त श्री चक्र ब्रह्मांड और पिंड दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। इसकी रचना 4 शिव त्रिकोण और 5 शक्ति त्रिकोण के योग से होती है। शिव और शक्ति त्रिकोणों का मुख एक दूसरे से विपरीत होता है। श्री यंत्र का लेखन 2 प्रकार से होता है, एक सृष्टिक्रम, 2 संहारक्रम। कौलाचार में संहारक्रम होता है और समयाचार में सृष्टिक्रम। यहाँ अभिप्राय ये है कि श्री चक्र के मध्य में ऊर्ध्व और अधो त्रिकोण का स्वरूप शिव शक्ति का ही निरूपण है। त्वदीयं सौंदर्यं तुहिंगिरिके तुलयितो कवीन्द्राः कल्पते कथमपि विरिञ्चि प्रभूत्या यदालोकोत्सुक्याद्मर्ललना यान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापाम्पि गिरिशसायुज्यप्वीं। 12। हे हिमवान की कन्या, आपके सौंदर्य की उपमा देने के प्रयत्न में ब्रह्मा प्रभूति कविश्रेष्ठ इत्यादि कुछ कुछ कल्पना किया करते हैं, परंतु वे भी पुनर्तः सफल नहीं है। उस सौंदर्य की इच्छा, उत्सुकता से स्वर्ग की अप्सराएं भी ध्यानस्थ हो जाती है और परम शिव के नयनों के मध्य में उनका दर्शन करने के लिए अनेकों कठिन तपस्याओं से प्राप्त होने वाले दुर्लभ शिव सायुज्य पदवी को मानसिक रूप से प्राप्त करती है। परम शिव के नेत्रों के अलावा अन्य नेत्रों के लिए पराशक्ति के सौंदर्य का आनंद लेना असंभव होने के कारण देवस्त्री या शिव से आत्मसात हो जाने की अर्थात सायुज्य पदवी की इच्छा करती है। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता है, इसलिए सर्वप्रथम कवि है। चतुर्मुखों से वेदों का गान करते हैं, इसलिए सभी कवियों में श्रेष्ठ है, परंतु वे भी भगवती की परम सौंदर्य की उपमा नहीं ढूंढ सके, इसलिए अन्य कवि तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। यदि अप्सरा आदि की उपमा दी जाए तो वे सभी भी भगवती का त्रिभुवन मोहन स्वरूप की ही समाधिस्थ होकर आराधना करती है। यहाँ केवल शिव से युक्त होकर ही शक्ति का ऐक्य होना परम पदवी की उपलब्धि का ही गई है। केवल शिव जी ही कामासक्त नहीं है, तभी वो जगदम्बा के अनुपम सौंदर्य के दृष्टा माने गए हैं। बाकी अन्य देवगण मां के रूप स्वरूप और सौंदर्य का निरूपण करने में सर्वथा असमर्थ देखे जाते हैं। मां का नारी देह धारण किए होना केवल लीला मात्र है, शक्ति के अनंत स्वरूप है। यहाँ अन्य देवगण केवल नारी देह के भाव से ग्रसित होकर कामासक्त होने के कारण देवी के दिव्य स्वरूप की महिमा समझने और वर्णन में असमर्थ देखे जाते हैं। नरवर्षियास नयनविरस नर्मसु जडम तवापानगोलोके पतित मनोद्धावति शतश गलद्वेनी बंधा कुचकल श्विरत सिचा हठात त्रुट्यत कांच्यो विगलित दुकूला युवत्या। 13। वृद्धावस्था को प्राप्त, देखने में कुरूप, प्रेम क्रीड़ा से अज्ञान पुरुष भी आपकी कृपा दृष्टि पड़ने मात्र से ऐसा रमणीय, सुंदर हो जाता है कि सैकड़ों की संख्या में युवतियां, जिनके केश बिखरे हुए हैं, कूच, कलशों, स्तनों से वस्त्र फिसल गए हैं, जिनकी मेखलाएं जबरन टूट गई है और जिनकी साड़ी, वस्त्र, उपवस्त्र शरीर पर से उतरी जा रही है, ऐसी अति सुंदरतम युवतियां भी जो पहले कुरूप था अब उसके पीछे गिरते पड़ते भागने लगती है। अतः स्त्री रूप में जिन शक्तियों का वर्णन किया जाता है वे उससे आकर्षित होती है। संकेत: यहाँ स्थूल कामुक भाव का वर्णन नहीं, योग दर्शन के अनुसार रूपलावण्य, बल और शरीर का वज्रवत सुगठित होना काय संपत कहा जाता है। भूत जय से अनिमादि सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। प्रत्येक नाड़ियों में अमृत का संचार होने का फल यही काय संपत है। ऊर्ध्ववृत्ता मनुष्य के शरीर की रसोत्पादकता बढ़ जाने से निर्माण शक्ति का हास बंद हो जाता है और स्नायुओं में जीवन शक्ति का संचार होकर सातों धातुओं का विधिवत पुनः निर्माण होने लगता है। जैसे समस्त शरीर का रक्त हृदय की ओर गति करता है, वैसे ही यहाँ युवतियों का दौड़कर आने की उपमा भर समझना उचित माना जाएगा। क्षित षट्पंचाशद द्विस्मधिकंचाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुर्धिकंचाशदनले दिवि द्विशिरिंशन्नसी च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषाम्प्युपरि तव पादाम्बुजयुगम। 14। पृथ्वी तत्वरूपी मूलाधार में 46, जल तत्वरूपी मणिपुर चक्र में 52।
अग्नितत्व रूपी स्वाधिष्ठान में 62, वायु तत्व रूपी अनाहत में 54, आकाश तत्व से युक्त विशुद्ध में 62 तथा मन तत्व रूपी आज्ञा चक्र में जो 64 मयूख किरण है, उन सभी के ऊपर आपके श्री चरण कमल है। उपरोक्त किरणें 6 चक्रों से संबंध रखने वाले तत्वों की है और इन 6 चक्रों से ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर भगवती के श्रीचरण युगल शोभित होते हैं। सभी किरणों को सुषुम्ना मार्ग में लीन करते हुए 6 चक्रों का अतिक्रमण करते हुए आज्ञा चक्र के ऊपर अर्थात मां भगवती के श्री चरणों तक पहुंचा जा सकता है। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी के श्री चरण आज्ञा चक्र के ऊपर विराजित है। यहाँ आराधना मार्ग का सुंदर निरूपण किया गया है। आध्यात्म मार्ग में मां के सायुज्य के इच्छुक साधक की क्रमशः सभी कामना, इच्छा और स्थूल देहभाव की आसक्तियों का परित्याग कर एक एक चक्र में आगे बढ़ते हुए भोग, विलास, काम का निर्मूलन होते ही देवी का शरण सहज होने का निर्देश समझाया गया है। शरज्योत्स्ना शुद्धा शशियुज्जटाजूट मुकुटा वर्त्रासत्रांस्फटिक घुटिका पुस्तकराम सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सता सन्निधते मधुक्षीरिद्राक्षामधुरिमधरिणाः कनित्या। 15 शरद पूर्णिमा की चंद्रिका चांदनी के समान स्वच्छ, निर्मल, धवल वर्णों वाली तथा द्वितीय के चंद्रमा युक्त जटाजूट रूपी मुकुटों से सुशोभित, अपने दोनों हस्त में वरद मुद्रा एवं सभी भय से मुक्ति की अभय मुद्रा को प्रदर्शित किए हुए तथा दोनों कर कमलों में, एक में अति दिव्य विशुद्ध स्फटिक मणियों की माला एवं दूसरे में पुस्तक धारण किए हुए है। ऐसे आपके सौम्य स्वरूप का एक बार भी वंदना न करने वाले मनुष्य को मधु, दूध एवं द्राक्षा के मिश्रण समान मधुर कविता करने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी। ऋग्वेद के अनुसार वनमयी सरस्वती चतुर्पद वाली होती है जिसे विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण आराधते हैं। उनमें से 3 परा पश्यंती और मध्यमा गुहा में निहित है और चौथी वैखरी को मनुष्य वाचा प्रयोजन बोलते हैं। इस मंत्र के साथ सरस्वती के बीज की उपासना की जाती है। यहाँ भाव ये बताया गया है कि माँ शारदा का आराधन नहीं करने वाला साधक बिना ज्ञान या भक्ति के माँ भगवती की अनंत महिमा को कैसे समझ सकेगा। माँ त्रिगुणात्मिका है और त्रिविद्या होने के कारण उनके स्वरूप में शारदा ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने का स्रोत समझाया गया है। कवीन्द्राना चेतः कमल वनवालात परुचि भजन्ते ये संतः कतिचिदरुणामेव भवतीम् विरिंचि प्रेयस्यास्तरुणतर श्रृंगोलरी गभीराभिर्वाग्भिर्विद्धति सताम्रनन्मी। 16 कवि चक्रवर्तियों के चित्रूपी कमल वन को विकसित करने के लिए उदित होते सूर्य के समान अरुणा नाम से आपको संबोधित करते हैं। आपका जो कोई महान पुरुष आपका भजन करते हैं, वे ब्रह्माजी की प्रिया सरस्वती की समृद्धि तरुणतर श्रृंगारस की धारा जैसी गंभीर कविताओं द्वारा ओजस्वी वाक शक्ति के द्वारा सज्जन पुरुष माँ भगवती का मनोरंजन किया करते हैं। इस रूप में देवी की आराधना करने वाले पुरुषों को श्रृंगार रस से युक्त कविताओं की रचना करने की सामर्थ्य शक्ति प्राप्त होती है। कवियों के चित्र रूपी कमल वन को विकसित करने के लिए अरुणा देवी बाला भगवती सूर्य के समान है।